नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी दावत दी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कि जम्मू कश्मीर में है। उनसे कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली प्रोटेस्ट हो रहा है स्टेटहुड के बारे में, उसमें वो सभी शामिल हो और उसमें बीजेपी को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी इस बारे में क्या सोच रही है? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं सच शर्मा, ये राज्यसभा मेंबर हैं और जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच जी। ये जो दावत आपको मिली है, उनका ये कहना है कि बीजेपी का भी ये मिशन है, बीजेपी का भी इसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्या स्टेटहुड का जो उनका प्लान है, दिल्ली प्लान, उसमें आप भाग लेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो समीर जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पत्रक जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिसीव नहीं किया है। फिर दूसरा, मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि हमें देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। फ्लोर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने लगातार से बयान दिए हैं, संसद में उनके माध्यम से बयान आए हैं कि उचित परिस्थितियों में हमें अपना हक मिलेगा। और जब आज के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में वातावरण खराब करने की कोशिश, और पिछले दिनों में हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का पहलगाम में वाक़या हुआ, उस वाक़ये के बाद आप मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री ने उससे उससे पहले बयान दिया था और हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उस वाक़ये के बाद देखिए आज ज़रूरत है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कहाँ डेवलपमेंट के कामों में कमी है केंद्र की तरफ से। अगर कोई कमी है तो इनके माध्यम से है। कहाँ कोई बजट में कमी है केंद्र की तरफ से। खर्चने में अगर कोई कमियां हैं तो इनके माध्यम से है। आप मानकर चलिए कि हमें बजट का सही हिस्सा मिलता है। 88% बजट इनके माध्यम से खर्च होता है। जितनी ट्रांसफर्स होती हैं इनके माध्यम से होती हैं, जितनी एलिवेशंस होती हैं इनके माध्यम से होती हैं। और ऐसे समय में किसी भी तरीके से सरकार पीछे नहीं है। सरकार के पास सिर्फ कमी है तो सोच की कमी है। काम नहीं करना चाहते, सिर्फ ट्रांसफर्स करना चाहते हैं। उनके मंत्री लगातार से बात करना चाहते हैं। और आपने देखा कि 2 दिन का कैसा एक क्योस मचा के रखा इन लोगों ने। मैं देख रहा था कि जगह जगह पर इनके विधायकों का जाना हो रहा था। मुझे नहीं आता कौन सी परिस्थितियों में जा रहे हैं। वातावरण इस प्रदेश में अच्छा बना हुआ है, केंद्र चाहता है। अब देखिए ना कि एक ये रास्ता खुला रहे, इसकी तरफ कल गडकरी जी जो हैं यहाँ पर आकर उस टनल के लिए, उसको खोलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। डेवलपमेंट्स के कार्यों में कहीं कमी नहीं है। आप मान कर चलिए ना, देखिए आपके माध्यम से ही तो ये विषय लोगों के पास जाते हैं, मीडिया के माध्यम से ही जाते हैं। लेकिन अपनी उम्मीदों के ऊपर, लोगों की उम्मीदों के ऊपर, अपनी भी उम्मीदों के ऊपर जो नहीं खरा उतरता, वो कहीं ज़्यादा कमियां रहती हैं। मतलब लेकिन लोगों की उम्मीदों के ऊपर ये खरे नहीं हैं। जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया था उसके ऊपर किंचित मात्र भी इनकी तरफ से चलना नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में मानकर चलिए कि ये काम नहीं करना चाहते। लोगों का ध्यान बटाने के लिए स्टेटहुड की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि जो वातावरण एक प्रदेश में रहने वाले मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, जितनी पावर्स मिलनी चाहिए, शायद उससे ज़्यादा पावर्स उमर अब्दुल्ला साहब को इस वक्त है। आप पावर्स की बात करें, वो कहते हैं कि ड्यूअल पावर सिस्टम जो है लगातार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कराने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी के नेता जो हैं वो भी चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए। वो तो अब कहते हैं और एप्रोप्रिएट टाइम तो अभी है, वो देखिए डिले क्यों हो रहा है? तो देखिए इसलिए मैंने आपको भी जाना चाहिए। हमने भी पहले कहा है कि मिलना चाहिए, लेकिन उचित परिस्थितियां, अगर हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, होम मिनिस्टर साहब के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो किसके ऊपर करेंगे? अगर उन्होंने कहा है उचित परिस्थितियां, और वो उचित परिस्थितियां आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने कहा ना, पीछे 102 लगभग 200 ट्रांसफर्स हुई हैं। अब एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं ध्यान, शायद 189 थी, 182 थी। इतनी ट्रांसफर्स होने के बावजूद के ऑफिसर्स आपके माध्यम से ट्रांसफर हुए, और आप कह रहे हो हमारे पास पावर्स नहीं है। पावर्स तो पावर्स हैं, पावर्स को यूटिलाइज करने का दम चाहिए, और मुख्यमंत्री जी दम ऐसा लाएंगे, मेरा एक ऐसा मानना है। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग, बदकिस्मती है लोगों की भी, हमारी भी, कि हम लोग विपक्ष में हैं 1.5 लाख वोट ज़्यादा लेने के बावजूद, लेकिन हम काम कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर हमारे
कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और असेंबलीज में, संसद में हमारे चुने हुए लोग लास्ट हैं। में पूछना चाहूँगा, जिस तरह से उनकी मीटिंग भी हुई कुछ दिन पहले, और उसमें एक जो मुद्दा उठा है वो है कि कई एमएलएज ने शिकायतें की हैं कि करप्शन हो रहा है या उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। बीजेपी अब उसको एक मुद्दा बना रही है और आप भी अब करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पिछली सरकार में भी करप्शन हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ ये मैटर करता है। 10 वर्ष का अंतराल यूपीए का अंतराल था 2004 से लेकर 14 तक। उन्होंने भुगता है तो वो सत्ता में नहीं है। आज 12 वर्ष का अंतराल, आज 12 वर्ष हुए हैं समीर जी। हम लोग पूरे प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं जब वो सत्ता में आए थे। इस 12 वर्ष के अंतराल में क्या क्या नहीं हुआ, कहीं कोई करप्शन नहीं है। हमेशा से वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके साथ, जब जब वो लोग आए हैं उन्होंने करप्शन की है। अलगाववाद बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, परसेप्शन की राजनीति बढ़ी है, तुष्टीकरण की राजनीति बढ़ी है। ये सब चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। एक अच्छा वातावरण आज पूरे देश को देखने को मिल रहा है और इस वातावरण में ये मानकर चलिए देश आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मेरी मुख्यमंत्री जी से एक एडवाइस भी है और एक प्रार्थना भी है। देखिए, बचा हुआ अंतराल जो है वो काम करिए, लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरिए। लोगों ने आपको वोट दिए हैं, अब वो कम वोट थे, ज़्यादा वोट थे, आज वो सत्ता में है। सर एक लास्ट में, मैं समझ रहा हूँ। 88% बजट को खत्म कीजिए। लास्ट में जो उमर अब्दुल्ला है वो कहते हैं कि मैं स्टेप डाउन कर सकता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं स्टेप डाउन कर सकता हूँ, मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे होके फाइट करे रेस्टोरेशन ऑफ आवर राइट्स। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो कुछ नहीं करेंगे। अगर वो कुछ काम करना चाहते तो काम करते होते। केंद्र में कहीं कोई कमियां नहीं। आप उनका कार्यकाल देखिए, उस कार्यकाल में आपको मेजॉरिटी समय में वो दिल्ली में जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्यों में समय चाहिए होता है। आपने खुद कहा कि उनके विधायक कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो करप्शन हो रही है। और ये करप्शन अगर कोई कर रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए मंत्री कर रहे हैं। ऐसे समय में देखिए, एक वाइट पेपर अपनी अपनी ही जो लोग हैं उनका अपने तौर के ऊपर अपनी टीम के बीच में जाकर ये लोग भी तो कह सकते हैं कि फलाना मंत्री क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मंत्री अगर कंटिन्यूड है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शय जो है उनको ऊपर से मिलती है। आप मानकर चलिए केंद्र की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है डेवलपमेंट को लेकर, जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन आज पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। वो चाहते हैं कि प्रॉपर ऑडिट होकर फिगर्स जो हैं उनके पास पहुँचे। 88% बजट एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत होता है। छोटा सा एक हिस्सा 12% एलजी की डिस्पोजल के ऊपर है। बड़ी पावर्स भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद सारी पावर्स मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसके कारण उनको दिक्कत आ रही है। उचित परिस्थितियों का, उचित समय का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।